एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, हम आज के आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का एल्थियन पार्ट जो है, उससे संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैं यहाँ पर कराऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस से पूछे गए हैं, आगे भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैं कराऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। साथियों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, हड़प्पा सभ्यता। वही इसमें पूछा हुआ है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। वही बात करें आपके सुमेरियन की, तो ये इराक से संबंधित है। मेसोपोटामियन सभ्यता भी आपकी कहाँ से संबंधित है? इराक से संबंधित है। बात करें सिंधु घाटी की, तो ये भारत से संबंधित है और इसमें जो रहने वाली व्यवस्था थी वो कैसी थी? नगरीय थी। वैदिक सभ्यता भी भारत से संबंधित है, लेकिन इसमें रहने वाली व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कब एग्जिस्ट हुई, यानी कब, किस काल से संबंधित है? देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज और पोस्ट हिस्टोरिक एज। यानी प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग और उत्तर ऐतिहासिक युग। साथियों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को लिखने का तो ज्ञान था, लेकिन जो लिपि लिखी गई है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, तो इसलिए कहते हैं इसे आद्य ऐतिहासिक युग। वही बात करें प्राग ऐतिहासिक की, तो यहाँ से पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं, लेकिन आपके साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है। अब ऐतिहासिक युग से अगर बात करें, तो यहाँ पे पुरातात्विक और आपके साहित्यिक स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्री हिस्टोरिक, सॉरी देखिए ये इंग्लिश के ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिए हैं, ठीक है, इसको कट कर देते हैं, हिंदी के ऑप्शन तो सही हैं। पहला है पूर्व आर्य, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल है, तीसरा आपका मौर्य काल है और चौथा आपका कुषाण काल है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। आर्यों के आने से पूर्व भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था। सिंधु घाटी के जो स्थल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें आपको मातृ देवी की मूर्ति और मोरों पर आने अनेक तरीकों के चित्र मिलते हैं, जिससे ये ज्ञान हो जाता है कि वहाँ पे मूर्ति पूजा का प्रचलन था। वही बात कर लें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल जो आपका वो है संबंधित इसी से है, आर्य आए यहाँ पर और पूजा पाठ की काफ़ी चीज़ें की गई। मौर्य काल और कुषाण काल में इन चीज़ों पर भी काफ़ी जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिटीज फ्यूरोज ऑफ प्लो फील्ड्स हैव बीन फाउंड। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान किन के, मतलब किस आपके हड़प्पा साइड में मिले हुए हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। साथियों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसके अलावा अन्य बात कर लें, पक्के ईंट भी मिले हैं, ठीक है। धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से जो हमें मिला है, एक तो यहाँ के रहने का जो व्यवस्था थी, ये जो नगर बनाए गए थे ये किस प्रकार बनाए गए थे? ये बनाए गए थे आयताकार, आयताकार नगर बनाए गए थे। अन्य बात कर लें, यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, विशाल जलाशय मिला है, यानी कि तालाब मिला है, तो यहाँ के लोगों को पानी के रखरखाव का भी ज्ञान था। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला की बात हो गई,
यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से जो मिला है वो मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इसके अलावा आपका विशाल स्नानागार और भी चीजें हैं, आगे आने क्वेश्चन मिलेंगे, मैं उनमें डिस्कस कर दूंगा। लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है गोदीबाड़ा। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। सैंधव सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए अभी मैंने पीछे बात की थी ना विशाल स्नानागार की। ऑप्शन क्या क्या है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली। तो जो इसका सही आंसर साथियों वो है ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको खासकर ध्यान रखिएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। वहीं बात कर ले हड़प्पा की, तो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, 12 कक्ष का अन्नागार, मतलब एक 12 कमरे का अन्नागार प्राप्त हुआ है, जहाँ पर पुराने समय में अनाज वगैरह रखा जाता था। लोथल की बात करें, लोथल से फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा व रंगे हुए पात्र मिले हैं, यानी रंगे हुए बर्तन मिले हैं। क्योंकि लोथल क्या था, बंदरगाह था, और यहाँ से लोगों का क्या होता था, व्यापार होता था बाहरी, तो यहाँ पे फारस की मुद्राएं और रंगे हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं। बात कर ले बनावली की, तो बनावली से हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है चनहौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन आपके हैं J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर और सर ऑरेन स्टिन। तो ये जो आपका एक ऑप्शन है सी वाला, इसमें I.E.M. नहीं है, R.E.M. है, R.E.M. व्हीलर। ये आपके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, J.H. मैके। J.H. मैके ने चनहौदड़ों का जो आपका एक्सवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था, उसका निर्देशन किया था। वहीं बात कर लें कि इसको फाउंड किसने किया था, किसने इसकी खोज की थी, तो इसकी खोज की थी चनहौदड़ों की, वो की थी 1931 में, 1931 में N.G. मजूमदार ने, N.G. मजूमदार ने इसकी खोज की थी, और बाद में 1935-36 में मैके ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। ये आपका ये जो आपकी साइट है चनहौदड़ो, ये आपकी मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं बात करें सर जॉन मार्शल की, तो सर जॉन मार्शल जो संबंधित थे वो आपके संबंधित थे किससे, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में इन्होंने निर्देशन किया था। सर ऑरेन स्टील की बात करें तो इन्होंने खोज की थी सुतका गैंडोर की, एक हड़प्पा साइट है सुतका गैंडोर, इन्होंने उसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शंस आपके हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा साइट जो है वो अब इस समय कहां पर है, पाकिस्तान में है। अदर ऑप्शंस की बात कर ले कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका कहां पर स्थित है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। वहीं बात कर ले लोथल की, तो लोथल जो है ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है, ये साइड जो आपकी है ये अहमदाबाद गुजरात में है। और आलमगीरपुर जो है यूपी में एकमात्र साइट है, ये मेरठ में स्थित है। तो इसको खासकर ध्यान रखिएगा, जब भी यूपी के एग्जाम से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो आलमगीरपुर साइट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, ये यूपी में एकमात्र है और ये मेरठ में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स इज इन हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है।
ऑप्शंस आपके हैं राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा के हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। और बात करें भारत में, अगर भारत के बाहर बात करें तो अन्य साइट्स हैं, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, ये आपका सबसे बड़ा स्थल है। बात कर ले धौलावीरा की, तो धौलावीरा कहाँ स्थापित है? ये आपका है कच्छ, और कच्छ आपका कहाँ है? गुजरात में। कच्छ गुजरात में धौलावीरा है। लोथल मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में। और आपका जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, नॉन ऑफ द एबव। तो जो साथियों इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन सी। क्योंकि इससे पहले मैंने बात करी थी, अन्य जो है इससे पहले भी मैंने लोथल के बारे में बता रखा है आपको, ये अहमदाबाद में स्थित है। वहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से संबंधित है। आपके ये दोनों कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। हड़प्पा साइट जो है ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के साहिवाल पे। और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लरकाना जनपद में है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह नगर जो था वो कौन सा था? ऑप्शन आपके हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो था ये पत्तन नगर था, यानी बंदरगाह हुआ करता था। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। और ये भोगवा नदी के किनारे जो है गुजरात में बसा है। ये कहाँ पर बसा है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में बसा हुआ है। और यहाँ पे बंदरगाह होना ही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये इस स्थल की खोज की गई थी, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द इंडस वैली पीपुल वर्शिप्ड? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिवा यानी पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण, ऑप्शन सी ब्रह्मा, और ऑप्शन डी विष्णु। साथियों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पशुपति यानी कि भगवान शिव की पूजा करते थे। और इसके साक्ष्य कैसे मिले हैं? इसके साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है और जिसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। तो अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें तो ये हमारे भगवान शिव जी की प्रतिमा के आकार की है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है शिवा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट्स? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है आपके कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयरन। लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा कालीन जो भी स्थल थे, वहां के लोगों को, रहने वाले वहां की जो नगरीय सभ्यता थी, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। वही बात कर ले अन्य की, तो तांबे, स्वर्ण और चांदी, इन सब का ज्ञान था। एक बात और कही जाती है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि तांबे का यूज ये लोग करते थे, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके तांबा, सोने, चांदी की प्राप्ति हुई है, लेकिन लोहे का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लोहे का जो जिक्र मिलेगा वो आपको मिलेगा 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हो गया था लोगों को।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। धौलावीरा साइट जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो जिसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, गुजरात। धौलावीरा साइट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। वहीं बात कर ले भारत में स्थित जो हड़प्पा की साइट्स है उनमें पहली सबसे बड़ी साइट आपकी राखीगढ़ी थी, लेकिन जो धौलावीरा है ये सेकंड सबसे बड़ी साइट है। एरिया के मामले में ये सेकंड साइट है। यहाँ के रहन सहन की बात करें तो यहाँ का जो रहन सहन था वो कैसा था? आयताकार नगर होते थे। कैसे नगर होते थे? आयताकार, 3 भागों में बटे होते थे। सबसे पहला भाग जो कहलाता था वो कहलाता था किला। सेकंड भाग आपका कहलाता था मध्य नगर और थर्ड भाग कहलाता था निचला नगर। इस प्रकार की वहाँ की सभ्यता थी, वहाँ का रहन सहन कुछ ऐसा था। वहीं बात कर ले हरियाणा, तो हरियाणा में आपको मैंने बताया राखीगढ़ी, पंजाब रोपड़ और राजस्थान में कालीबंगा नामक साइट्स प्राप्त हुई हैं। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शंस आपके हैं इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका और इंडिया। तो जो कपास की खेती की गई वो सबसे पहले कहाँ की गई? भारत में की गई। भारत में सबसे पहले कपास उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये हमें ज्ञात होता है कि जो कपास की खेती है वो सबसे पहले कहाँ आरंभ की गई? वो भारत में आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शंस आपके हैं रोमन सिविलाइजेशन, बी ऑप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सी ऑप्शन ग्रीक सिविलाइजेशन और डी ऑप्शन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पनपी। ठीक है, यहाँ पे जो मिस्र एक राज्य मतलब मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के तट पर आपकी पनपी है। और वहीं बात कर ले अन्य जो है इसके फैक्ट के बारे में, तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्योंकि यार ये नदी नहीं होती ना तो यहाँ का जो भाग था वो टोटली क्या था? भूभाग। और ये जो सभ्यता है ये आपकी हड़प्पा और मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है, मिस्र की जो सभ्यता है। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस पर आपको जो कमियां समझ में आ रही हो, जो भी आपको चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट करके हमें बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज़ और मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।